हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लर्निंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का रैपिड रिवीजन। हम फटाफट अपने चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए, इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं अपने रिवीजन को। अब सबसे पहले पैराग्राफ में आपको बहुत सिंपल सा बता रखा है कि भाई देखो, क्लोथ्स का क्या काम है। ठीक है, क्लोथ्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे को हीट से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं, जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं वो उससे हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑक्यूपेशन के अलग अलग क्लोथ्स होते हैं। लाइक आप देखो, टीचर का कपड़ा, पुलिसमैन का कपड़ा, डॉक्टर का कपड़ा, जो भी वो पहनते हैं, जो उनका ड्रेस होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। आप आराम से उनका ऑक्यूपेशन पहचान सकते हैं। लाइक डॉक्टर जो है वाइट कोट पहनते हैं और जो वकील हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन आप आराम से पहचान सकते हो। टीचर्स भी इवन कई जगह तो टीचर्स का भी ड्रेस कोड होता है, तो आप देख के पहचान लेते हो। ठीक है, पुलिसमैन उसके कपड़े अलग होते हैं, सिपाही सोल्जर उनके कपड़े बिल्कुल अलग होते हैं। अब आते हैं जो फाइबर्स। अच्छा, चैप्टर का नाम ही क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। तो इस बात से हमें सिंपल सी बात पता चलती है कि जो फाइबर्स होते हैं, जो या तो फिर नेचुरल तरीके से लिए जाते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि मैन मेड होते हैं। ठीक है, अभी आगे इस बात को पढ़ेंगे। उससे फैब्रिक तैयार होता है, यानी कि उससे वो कपड़ा तैयार होता है जिससे हमारी ड्रेसेस बनती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें बताया जा रहा है कि फाइबर्स होते क्या है। फाइबर्स होते हैं भाई लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ध्यान से समझना। फाइबर्स होते हैं लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल, लंबे लंबे, बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल, क्योंकि उससे हमें फैब्रिक बनाना है। ठीक है, यार्न बनाएंगे पहले, फिर फैब्रिक बनाएंगे उससे, तो थ्रेड लाइक जो है वो मटेरियल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फाइबर्स कितने काइंड के होते हैं। फाइबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक, और एक तीसरा भी काइंड होता है। वो कौन सा होता है भाई? वो होता है हमारे मिक्स्ड फाइबर का। राइट, दो नहीं होते, तीन होते हैं। ठीक है, नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया, और तीसरा हो गया मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा? नेचुरल और सिंथेटिक का मिक्सचर होगा। अगर नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन आए तो द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। यानी कि ऐसे फाइबर्स जो कि प्लांट से लिए जाते हैं या फिर एनिमल्स से लिए जाते हैं, है ना। एनिमल की बॉडी जैसे शीप पे से लेते हो आप, और कैमल की बॉडी पे से लेते हो। तो इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन्ड किए जा रहे हैं। आप जूट है, कॉटन है, आपने नेचुरली ऑब्टेन्ड कर रहे हो, जूट उगाया जा रहा है, कॉटन उगाया जा रहा है, तो नेचुरली ऑब्टेन्ड कर रहे हो, तो वो नेचुरल फाइबर्स कहलाएंगे। राइट, नेचुरल में भी दो काइंड हो गए ना, एक तो एनिमल वाला हो गया और एक प्लांट वाला हो गया। प्लांट के एग्जाम्पल लिखने के लिए आएंगे तो आप कॉटन और जूट लिख देना, और अगर एनिमल वाले के एग्जाम्पल आएंगे तो आप गोट, शीप से वूल ऑब्टेन्ड होती है, ये वाले एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब आइए नेचुरल फैब्रिक की अगर हमको डेफिनेशन आ जाती है, तो द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। तो जो भी फैब्रिक बनता है नेचुरल फाइबर्स से, हम उसको बोलते हैं नेचुरल फैब्रिक। ठीक है, अब देखो फायदे क्या होते हैं नेचुरल फैब्रिक के। आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये जो नेचुरल वाले फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, दे एब्जॉर्ब मोर वाटर, बहुत सारा पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं आराम से, और स्वेट यानी कि पसीने को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि दीज फैब्रिक्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं मोर वाटर एंड स्वेट यानी पसीने को। दूसरा पॉइंट बनता है दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, यानी कि इनके अंदर से हवा जो है ऐसे ऐसे पास हो सकती है, यानी कि जब हम गर्मी में इन्हें पहनेंगे तो हमें उतनी गर्मी नहीं लगेगी। तो दे आर वेरी मच सुटेबल फॉर द समर सीजन। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाते। अब जब आपने मान लीजिए पूरी तरह से आपने पहन लिया, फिर मान लीजिए आपने अपनी मेट को दिया, उसने भी पहन लिया, एट द एंड ऑफ द डे जब वो बिल्कुल कि आपको लग रहा है कि बस अब हो गया, इससे ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो भी वो नेचर में मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। दैट्स वाई वो नेचर को बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करते। अब देखो प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक होता है वो नेचर को पॉल्यूट क्यों करता है? क्योंकि वो मिट्टी वगैरह में पूरा तरह से मिक्स नहीं होता, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। राइट, हम यहाँ बात कर रहे थे एडवांटेज, तो हमें तीनों एडवांटेज पता चल गए। पहला एडवांटेज क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वाटर और स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। दूसरा एडवांटेज एयर को पास होने देते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या था? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। राइट, यू आर गुड टू गो। इतने तीनों पॉइंट लिख दो, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आ जाओ भाई, जिस चीज़ के फायदे उस चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं नेचुरल फैब्रिक्स के। ठीक है, दे डू नॉट रिटेन द क्रीजेस फॉर लॉन्ग, यस प्रेस बार बार करनी पड़ती है, उसकी जो क्रीज है वो अच्छे से नहीं रह पाती। अपने कॉटन की साड़ियाँ वगैरह कभी देखा है मदर को पहनते हुए,
वो ना बहुत ही तो मतलब ऐसा मुश्किल होता है कि उसको ना वो सिकुड़ जाती है, कह सकते हैं। तो क्रीज को जो है वो अपनी रिटेन नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट आता है दे मे श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग। अगर आपने यूं ही ऑर्डिनरी उनको वॉश कर दिया, राइट, किसी भी डिटर्जेंट से ऐसे वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि इस पर मॉथ्स और माउल्स जो हैं बहुत जल्दी अटैक करते हैं, बिकॉज ज़्यादा केमिकल तो है नहीं इसके अंदर, ये तो नेचुरल है। अब नेचुरल है तो जो कीड़े मकोड़े उसको खाने आ जाते हैं कपड़े को, तो कीड़ा लग जाता है इस कपड़े में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राई रैपिडली। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। हमने पढ़ा था कि अभी पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करा हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो सूखने में टाइम लगेगा। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि सूखने में इसको टाइम लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। तो क्योंकि नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है फिर उसको ऑब्टेन कराने के पूरे प्रोसेस में। नेचुरली जब आप कोई चीज़ ले रहे हो तो फिर इस वजह से वो क्या होता है, जो नेचुरल सिल्क होती है, ठीक है, ध्यान रखना, नेचुरल सिल्क जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है और फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, इतनी अफोर्डेबल नहीं रहती। तो हमने 5 पॉइंट इसमें पढ़े क्या क्या। एक तो क्रीज को रिटेन नहीं रखते, दूसरा जल्दी से सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं इजी से, मॉथ्स और माउल्स जो हैं वो उस पर अटैक कर लेते हैं, और ड्राई जो होते हैं वो नहीं होते जल्दी से। और नेक्स्ट पॉइंट था कि नेचुरल सिल्क जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स, ह्यूमन मेड, बात समझ में आ रही होगी कि जो फाइबर्स जो हमारे केमिकल से बनते हैं, राइट। द फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, कहाँ बनाते हैं डिफरेंट केमिकल्स, आई मीन इन इंडस्ट्रीज, आर कॉल्ड ह्यूमन मेड सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। जो केमिकल्स से बनते हैं और फैक्ट्रीज में बनते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं भाई, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, क्योंकि वो नेचुरली ऑब्टेन्ड नहीं किए जा रहे हैं, राइट। अब आ जाओ फटाफट से आगे। कुछ अगर एग्जाम्पल लिखने के लिए आएंगे तो हम लिखेंगे नायलॉन, टेरालिन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। 4 बता रही हूँ, फिर से सुन लो, नायलॉन, टेरालिन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक, राइट। चारों आप लिख कर आओ, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये आता है आपका फिलिप्स में, ठीक है। कैसे आ सकता है, सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं हमें सिंथेटिक फाइबर्स, पेट्रोलियम से, ठीक है, ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम से। बार बार बता रही हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट लाइन है। द फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, उसको हम सिंथेटिक फैब्रिक बोलते हैं भाई। जो भी सिंथेटिक फाइबर्स से जो कि लिए जा रहे हैं और उससे जो फैब्रिक तैयार किया जा रहा है वो सिंथेटिक फैब्रिक होता है। अपना ये एडवांटेज क्या होते हैं इसके, सिंथेटिक क्लोथ्स आर मोर ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि खूब दिन तक चलते हैं, आसानी से नहीं फटते, खराब नहीं होते, इजी टू मेंटेन होते हैं, इनकी क्रीज भी जो है वो बनी रहती है, रिंकल फ्री होते हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर। हाँ, लेकिन देखो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते तो क्या होता है इससे कि ये जल्दी से सूख जाते हैं, ड्राई अप फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। रिंकल फ्री होते हैं, मैंने बता दिया। और ये इस पे होता क्या है कि केमिकल से बने हैं तो इसको कीड़ा जल्दी नहीं लगता, ठीक है। तो सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड माउल्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। दे डू नॉट एयर टू पास, अभी हमने बात करी थी कि ये क्या है, जो हमने कॉटन वाली बात करी थी कि वो हवा को पास होने देते हैं, नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो हवा को पास होने देते हैं, लेकिन ये हवा को पास नहीं होने देते, ठीक है। और इसीलिए दे आर नॉट गुड फॉर समर्स, ठीक है। समर में तो मैं ऐसे कपड़े चाहिए जिसमें हवा लगती रहे। नेक्स्ट बात आती है पसीना भी नहीं सोखते, डू नॉट एब्जॉर्व स्वेट, तो पसीना नहीं सोखते तो भी गर्मी के लिए बहुत सूटेबल नहीं है। ईजिली कैच फायर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, सो हमें इन्हें किचन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देगा। आपने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आपने कहीं ना कहीं इसको थ्रो किया और फिर वो जो है इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं होगा तो फिर वो पॉल्यूट करेगा, राइट। अब आ जाते हैं इसके बाद केमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फाइंड द वे दैट वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूट चले जाते हैं। चलो इतना ये तो हमने पढ़ लिया है, बेसिकली हमने यहाँ पर यही पढ़ा है कि लास्ट में ये जब आप थ्रो करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में पहुंचेगा, वहाँ जाके उसको पोल्यूट करेगा। मिक्स्ड फाइबर की बात करते हैं। फाइबर्स जो होते हैं ब्लेंड करके जो बनाए जाते हैं, द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विद द सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल को मिलाया, सिंथेटिक को मिलाया, दोनों को मिलाया, मिक्स फाइबर बन गया। क्लियर है यहाँ तक बात। और ऑब्टेन किया जाता है इससे सुपीरियर, ध्यान रखना ये वर्ड, ऑब्टेन किया जाता है सुपीरियर एंड यूजफुल फाइबर्स को, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर्स। टेरिकॉट किससे मिलकर बनता है, ध्यान से सुनो, टेरिकॉट बनता है टेरिलिन और कॉटन से, टेरिसिल्क बनता है टेरिलिन और सिल्क से, और नेक्स्ट आता है टेरीवूल बनता है टेरिलिन और वूल से, ठीक है। टेरिलिन सब में
कॉमन ही था, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मिक्स्ड फाइबर्स के। अब आते हैं हम कॉटन के ऊपर बात करते हैं। कॉटन जो होती है सभी को पता है कि कैसी होती है, फिट फॉर समर, ठीक है। नेचुरल फाइबर है ये बिल्कुल, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत आराम से ग्रो हो जाता है ये, ठीक है। और कहाँ होता है, अपने सीट के अराउंड लाइक बीच में बीज उगा और इधर उधर कॉटन उग रहा होता है, राइट। अब कॉटन जो है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कॉटन से रिलेटेड। ब्लैक सॉइल में होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। ब्लैक सॉइल में होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। फिर से बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटका, इन जगहों पे रुकता है। कॉटन जो होता है उसका टेम्परेचर उसको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल चाहिए उसको 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की। और कॉटन जो होता है कैसा होता है, बुशी होता है और लगभग 1 से 2 मीटर इसकी जो है वो लेंथ रहती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन की अगर बात करें तो इंडिया में जो है ग्रोइंग पीरियड कॉटन का होता है फ्रॉम मार्च, यानी कि स्प्रिंग सीजन आता है ना, तब से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है, नवंबर यानी कि विंटर सीजन तक हमारा चलता है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन वेरी अर्ली स्प्रिंग सीजन में। इसको हम अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड फील्ड में इसको हम उगा देते हैं। उसके बाद कॉटन जो होता है स्टिडली ग्रो हो जाता है। सीड्स जो होते हैं वो स्टिडली ग्रो हो जाते हैं, मतलब सीड्स तो तुरंत फूट जाते हैं, तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जो आगे हम बात करेंगे, कॉटन जो बॉल्स होती हैं वो फिर उसके बाद जो है वो स्लोली थोड़ा सा ग्रो होती हैं, ठीक है। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। ये आ सकता है आपका फिलअप में, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि भाई स्मॉल जो सीड्स होते हैं कॉटन फाइबर्स के वो डेवलप होने लगते हैं। अब जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं कॉटन बॉल, तो ये किसके, नींबू के साइज़ के होते हैं, ये भी पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। और जब पूरे जो है ये मैच्योर हो जाते हैं कॉटन बॉल्स, तो ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होकर सीड जो है वो सीड्स जो है कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तब आप ये जब फट जाएंगे तो आप इनकी सीड्स को देख सकते हो। चलो भाई फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द हीट ऑफ द सन क्या करती है, सन की जो धूप होती है वो क्या करती है, इन फाइबर्स को क्या कर देती है, थोड़ा ड्राई कर देती है एंड टर्न दैम फ्लफी एंड एज वाइट एज अ स्नो, ठीक है। तो सूरज की रोशनी में ये कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है, ये ऐसे हो जाते हैं जैसे कि स्नो होती है, वाइट वाइट एकदम, है ना, बर्फ़ की तरह दिखता है। इनका पूरा गार्डन ऐसा दिखाई देता है जैसे कि पूरी बर्फ़ जो है वो पड़ी हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग टाइम जब आ जाता है कॉटन का, तो कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक्ड, ऐसे हाथ से पिक करके उसको ऐसे जो है इसकी बॉल्स को निकाल लिया जाता है फील्ड में से, या और कई बार बोलते हैं क्या, इन बिग फील्ड्स में अगर हम बात करें तो मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है, राइट। हैंड पिकिंग भी और मशीन के यूज़ से भी होता है। आगे बात करते हैं यूजेस क्या होते हैं कॉटन के। तो कॉटन फाइबर्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ। सबको पता है कि कॉटन के कपड़े बनते हैं, लिनन बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉटन के क्या क्या बनते हैं, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सॉक्स बनता है, टी शर्ट बनती है, बेडशीट्स बनती हैं। और जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रैपिड रिवीजन है, राइट। धीरे धीरे पढ़ना है तो दूसरी वाली वीडियो पे देख चले जाओ, आराम से उसमें पढ़ा रही हूँ मैं। चलो आगे बात करते हैं कि कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। किस सीज़न के लिए, हॉट एंड ह्यूमिड सीज़न के लिए। हॉट एंड ह्यूमिड सीज़न के लिए सबसे कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं टच करने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद आ जाइए गिनिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा आ रखा है, नहीं थोड़ा सा और भी रह गया हमारा। एयर जो है आराम से मतलब अंदर जाती है तो हम आराम से ब्रीथ भी कर सकते हैं। कपड़े भी कहते हैं ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हवा अंदर बाहर हो सकती है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन जो होता है वो ब्लेंड होता है किस चीज़ का, कॉटन इज़ ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स। अच्छा, कॉटन को ब्लेंड किया जाता है दूसरे अदर फाइबर्स के साथ, और जैसे कि टेरिकॉट बनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था टेरिलिन प्लस कॉटन इज इक्वल टू टेरिकॉट, राइट। उसके बाद एक कॉटन आता है, नहीं पॉइंट आता है, कॉटन नहीं आता है, पॉइंट आता है, राइट। क्या पॉइंट आता है कि गन कॉटन क्या है, एक एन एक्सप्लोसिव है, ये भी बनाया जाता है कॉटन से, राइट। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा कि कॉटन इज यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड। यस, जब आपकी चोटा लग जाती है ना हाथ में, पैर में, है ना, कहीं भी चोट लग जाती है तो क्या करती है मम्मी वगैरह, आपका ब्लड किससे पहुंचती है, कॉटन से पहुंचती है। ऐसे अस्पताल में भी बहुत यूज़ होता है। इवन पस जो येलो कलर का निकलता है ना आपके जख्म से, उसको भी ऐसे ही पोछा जाता है कॉटन से, राइट। आगे बात करते हैं हम, द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस टू कॉटन इज फ्रॉम इंडिया। अगर हम बात करते हैं कि अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस जो कॉटन के कहाँ से मिले, वो इंडिया से मिले हैं। कॉटन हैज़ बिन ग्रोइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 3000, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3000 ईयर्स से जो है ग्रो किया जा रहा है। बट कॉटन वॉज यूज बाई इजिप्टियंस एज अर्ली एज 14,000 ईयर्स एगो। इजिप्टियन इसे यूज़ करते थे लगभग 14,000 साल पहले, ठीक है। अब आओ गिनिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गिनिंग क्या होता है भाई, गिनिंग द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। कॉटन के फाइबर्स को उनकी सीड से अलग करते हैं। अब सीड अलग करेंगे तभी तो कॉटन से हम कोई चीज़ बनाएंगे। तो सीड अलग करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज गिनिंग, राइट। द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग, राइट। अब क्या होता है, गिनिंग जो होती थी ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स होती थी। यूज़ करते थे क्या चीज़, स्टील के कॉम, जैसे कंगा होता है ना, अपने बाल ऐसे किया, अगर बालों में कुछ फंसा तो कंगे से क्या होगा,
ऐसे निकल के आ जाएगा वो कंघी में, राइट। सेम ऐसे करते थे, ऐसे गिनिंग करा, स्टील के कॉम से किया तो क्या हो रहा है कि सीड बाहर निकल जा रहा है उससे, ठीक है। तो स्टील के कॉम यूज़ करते थे, लेकिन दीज डेज अभी एक मशीन आ गई है रूलर गिन, उससे करते हैं। इट इज़ यूज फॉर गिनिंग। रूलर गिन के अंदर क्या होते हैं, स्टील के पिन्स बने हुए होते हैं और फिक्स होते हैं। इसके 2 रोलर्स के अंदर होते हैं, अपनी बुक में देखना 2 रोलर्स होते हैं इसके अंदर, और एक कंघी की तरह काम करते हैं। ऐसे चलती जाएगी कंघी की तरह, वो ऐसे करते जाएंगे। व्हेन कॉटन इज पास थ्रू द गिन, जब कॉटन इसमें से पास की जाती है तो सीड्स आर कॉम्ड आउट, सीड बाहर निकल के आ जाते हैं और हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं एक वेसल के अंदर। अब क्या करा जाएगा, व्हेन गिनिंग इज कम्प्लीटेड, जब ये गिनिंग का प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जो गिन्ड कॉटन होती है उसको प्रेस कर दिया जाता है और उसके बंडल्स बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बैलेट्स, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट कर देते थे फिर फैक्ट्री में कपड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पिनिंग की। स्पिनिंग में क्या होता है, गिनिंग में हमने बीज हटा दिए, राइट। अब बंडल बनाए, बेल्स बनाए, बेल्स बोलते हैं बेल्स, ठीक है। अब ये बेल्स जो होते हैं, बंडल्स जो होते हैं, इनको BALS बेल्स बोलते हैं। इन बेल्स को लेके फैक्ट्री में डाला। फैक्ट्री में डालने के बाद क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस स्पिनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। हमने जो फाइबर था कॉटन का वो फैक्ट्री में भेजा था, अब वहाँ पर उससे धागा यानी कि यार्न तैयार किया जाएगा। यार्न बनाने के प्रोसेस को ही हम स्पिनिंग बोलते हैं। जो स्पिनिंग होता है वो ड्रॉ आउट होता है छोटे छोटे फाइबर से फ्रॉम द कॉटन वूल, उनको ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करा के लंबे लंबे धागे बना लेते हैं जिसको हम यार्न बोलते हैं। आगे आता है हैंड स्पिंडल और तकली। एक है ये, एक है, और दूसरा आता है हमारा चरखा। ये 2 हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं जो स्पिनिंग के लिए यूज़ की जाते हैं। ये बिल्कुल लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। हैंड स्पिंडल और तकली ये एक ही है और चरखा दूसरा है डिवाइस। तो 2 डिवाइसेस हैं, इनको यूज़ किया जाता है। चरखे का महात्मा गांधी जी ने हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचार किया था उसका, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल, तो वो भी स्पिनिंग मशीन पे होती है। छोटे स्केल पे आप चरखे पे भी कर सकते हो। महात्मा गांधी तो फादर ऑफ नेशन जो थे वो उन्होंने पॉपुलराइज किया था चरखे को, बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा था। मतलब उन्होंने खुद भी खादी पहना था, उन्होंने लोगों को भी बोला था इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा हुआ था कि भाई विदेशी कपड़ा मत पहनो, खादी पहनो। आगे बात करते हैं वीविंग की। वीविंग क्या होता है भाई, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर। 2 सेट्स ऑफ यार्न को आपस में ऐसे से, जैसे चोटी बनाते हैं ना, ऐसे गूद गूद के ऐसी वीविंग होती है, ठीक है। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे करते जाते हैं। पूरा प्रोसेस होता है वीविंग का प्रोसेस चटाई बनाने के जैसे भी होता है। आपने एक ऐसे कपड़ा रखा, फिर उसके अंदर ऐसे स्ट्रिप डाली, ठीक है, फिर वापस एक दूसरा स्ट्रिप रखा, फिर उसके अंदर से फिर ऐसे ऐसे करके निकालते जाते हैं। क्या आप देख लेना, मैं दिखा देती हूँ। चलो ये देखो, कुछ इस तरह से चटाई वाला प्रोसेस होता है ना, इस तरह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावर लूम, ठीक है। मशीन याद रखना, हैंडलूम और पावर लूम, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, वीविंग बोलते हैं। हैंडलूम और पावर लूम से होती है। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल पे करनी है तो हैंडलूम, और बड़े स्केल पे करनी है, बहुत सारी करनी है अगर वीविंग, तो पावर लूम पे की जाती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट बात पे। अब आता है हमारा इसके अलावा निटिंग का प्रोसेस। निटिंग क्या होता है, दादी माँ आपके स्वेटर बुनती है, दिस इज व्हाट इट इज निटिंग, राइट। जो निटिंग का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इन निटिंग का सिंगल यार्न इज यूज। निटिंग में एक सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है और बनाया जाता है पीस ऑफ फैब्रिक। कोई कपड़े का टुकड़ा बनाते हैं, ऊन से बनाते हैं ना, सिंपल सी बात है। ऊन को बुनाई करते हैं, आपका ऊन का कुछ भी कपड़ा तैयार हो जाता है। ये निटिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसमें निडल्स की ज़रूरत होती है, जो आपकी सिलाइयाँ जिन्हें बोलती हैं दादी माँ, उनकी ज़रूरत होती है। आगे बात करते हैं हम जूट की। जूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है गोल्डन फाइबर। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट क्या होता है, एक लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर होता है। लॉन्ग सॉफ्ट, नॉट शॉर्ट। मैं भी सोचू ये कैसे लॉन्ग शॉर्ट कैसे हो सकता है, राइट। लॉन्ग है, सॉफ्ट है और शाइनी फाइबर प्लांट होता है, ठीक है। और इससे ऑब्टेन किया जाता है हमारा जूट प्लांट, मतलब जूट प्लांट से ये सब जो है ये ऑब्टेन किया जाता है और गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। बहुत मजबूत होता है, इसीलिए इससे बोरे बनाए जाते हैं, इससे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये प्रकृति को इसका मतलब पॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इन आवर कंट्री अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल जो है होता है इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। अच्छा, वेस्ट बंगाल है, क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन सा है, वेस्ट बंगाल जगह याद रख लेना। असम एंड बिहार इन लो लेइंग एरियाज अराउंड द रिवर ऑफ गंगा, यहाँ पे भी होता है और ब्रह्मपुत्र नदी के पास भी होता है। इट नीड्स कैसी, इसको फर्टाइल सॉइल जो होती है, उपजाऊ और वेल ड्रेन्ड, पानी डालो, पानी जो है वो निकल जाए, वेल ड्रेन्ड इसको सॉइल चाहिए होती है। जूट कल्टीवेशन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। हाई रेनफॉल चाहिए होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर का हाई रेनफॉल चाहिए, लगभग 200 सेंटीमीटर का ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, जब वो उग रहा होता है उस समय 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। फिर से समझ लो कहाँ उगता है, आसाम एंड बिहार में, इन लो लेइंग एरियाज में अराउंड द रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। सॉइल कैसी चाहिए, बिल्कुल फर्टाइल सॉइल चाहिए, एल्यूवियल सॉइल चाहिए, एल्यूवियल सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल लाइक एल्यूवियल जैसी सॉइल होती है।
वेल ट्रेंड होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। और क्या होता है जूट का, और क्या होता है, और क्या होता है, पता नहीं और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है। चलो आगे देखते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, याद कर लो ये भी गांठ मार के। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जूट का नहीं, जूट प्रोडक्ट्स का इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय बांग्लादेश, राइट। अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट कल्टिवेशन जो होता है इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, कहाँ होता है, सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया, सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में, राइट, और बांग्लादेश में। अब कल्टीवेशन ऑफ जूट की बात करें तो जूट को जो है उगाया कब जाता है, सोन कब किया जाता है, मार्च और अप्रैल में, रेनी सीजन क्रॉप है हमारी। जूट प्लांट ग्रो होता है 6 to 12 फीट हाइट, 6 से लेकर 12 फीट की इसकी हाइट रहती है। इसके ऊपर येलो येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसी स्टेज में इसको काट लिया जाता है। नहीं काटोगे तो क्या होगा, अगर इस स्टेज में से नहीं काटा तो ये इतना हार्ड हो जाएगा कि फिर इसको काटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, जब इसको हार्वेस्ट, इसकी कटाई कर दी जाती है, द स्टॉक ऑफ द प्लांट आर टाइट, एकदम बंडल बना दिए जाते हैं। स्टॉक हमने इकट्ठा किया, फिर उनको बंडल बना दिया और उनको 20 दिन के लिए पॉन्ड वगैरह में कहीं पर भी सड़ने डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम रेटिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन फाइबर्स के बीच में गोंद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिन्हें बैक्टीरिया, क्योंकि 20 दिन पड़ा रहेगा स्टेगनेंट वाटर में, बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे और फिर क्या होगा, वहाँ पर जो बैक्टीरिया वो चिपचिपा पदार्थ खा लेंगे। उसके बाद ये फैब्रिक्स हम बाहर निकालेंगे 20 दिन बाद, इसको थोड़ा सुखाएंगे और फिर अलग अलग निकाल लिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है सन में, एंड देन फिर उनको टाइट किया जाता है स्मॉल बंडल्स में। दीज बंडल्स आर देन सेंड टू मिल्स, सुखा निकाल के फिर उसके बाद इनको क्या किया जाता है, इसको भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज, मिल्स वगैरह में, राइट। अब वहाँ पे क्या होता है, स्पन एंड वुवन इनटू टेक्सटाइल एंड मिल्स में, यहाँ पर इसको स्पन किया जाता है, इससे वुवन किया जाता है, फिर चीज़ें बनाई जाती होंगी। यूजेज ऑफ जूट बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक गनी बैग्स बनते हैं इससे, सेक्स यानी कि बोरे, गनी बैग्स और सेक्स एक ही बात है, बोरे बनते हैं इससे। क्यों बोरे बनते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्याज, बहुत सारा आलू, इतना सारा उठाने के लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो इतना, इसकी इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो उतना वजन उठा सके। तो जूट हमारा बहुत अच्छा वजन उठा सकता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, ठीक है। इससे कर्टेन बनाए जाते हैं, इससे कारपेट्स बनाए जाते हैं, इससे चेयर कवरिंग्स बनाई जाती हैं और पैकिंग ऑफ लाइनोलियम, ठीक है, इसकी पैकिंग भी होती है। शॉपिंग बैग्स बनाए जाते हैं, टेबल मैट्स बनाए जाते हैं, जूट बीड्स बनाई जाती है, इसकी जूट की तो ज्वेलरी भी आजकल आ गई है, वो भी बनाई जाती है जूट से। जूट बैग्स आर एक्सट्रीमली यूज्ड इन पैकिंग सीरियल्स लाइक व्हीट है, ज्वार है, मेज़ है, अरे आप कोई सी भी लिख दो, ठीक है। बोरे भर भर के आपको जो अनाज है वो उठाया जा सकता है इसके बोरों में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आप कितने भी यूज़ आप लिख सकते हो, जितने ज़्यादा लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फटाफट बात कर लेते हैं हम अपने वूल की। तो वूल जो होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है भाई, रिमूव किया जाता है फ्लीस फ्रॉम द शीप, उनकी बॉडी के ऊपर से, है ना, खाल वगैरह जो होती है उसके ऊपर ही जो है आपके उगे हुए थे उनके, है ना, बॉडी के ऊपर समझ लो ऊन उगी हुई है उनके। तो रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप, रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप, उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। और आफ्टर शेयरिंग क्या होता है, वूल को क्लीन किया जाता है, एकदम साफ किया जाता है, उसको कॉम किया जाता है, किससे, मशीन से। और देयर आफ्टर इसके बाद क्या होता है, वूल इज स्पन इनटू फाइबर, वूल को फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, स्पन किया जाता है उसको, है ना। अब क्या होता है, विच देन निटेड, फिर उसके बाद दादी माँ उसका स्वेटर बना देती है, निटेड कर लेती है, दादी माँ ही नहीं बनाती, मशीनों पर बनता है, राइट। वुलिंग क्लोथ्स के साथ बनाए जाते हैं। सिल्क की बात करें तो सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, राइट। सिल्क कहाँ डेवलप हुआ था, फर्स्ट हुआ था चाइना में डेवलप्ड। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क फॉर्म, जैसे मानो ये एक ना हमारा सिल्क फॉर्म है, ये थूक, ये रहा सिल्क फॉर्म है, ठीक है, ये निकालेगा थूक और ये ऐसे ऐसे बॉडी के ऊपर ऐसे अपना रेशम लपेटता जाएगा। फिर उसके बाद बड़ा गंदा सा प्रोसेस है, इसको उठा के उबलते पानी में डाल देते हैं, ठीक है। लगभग 800 मीटर लॉन्ग जो है वो कुकून बना लेता है वो लगभग अपनी बॉडी पे, और फिर इसको बॉईल किया जाता है इन वाटर और किल कर दिया जाता है। वॉर्म जो अंदर है ये तो किल हो जाएगा बॉइलिंग वाटर में, और फिर हमारा जो है वो सिल्क फाइबर हमको मिल जाएगा। द रियरिंग यानी कि पालना, किसको पालना, ऑफ सिल्क फॉर्म, किस लिए पालना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, राइट। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, लास्ट पॉइंट है हमारा, हाफ एन आवर में हो जाना चाहिए चैप्टर हमारा कवर। द अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो, भाई पहले के लोग जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो बार्क ऑफ ट्रीज पहन लेते थे, है ना, निकाल के पेड़ की छाल पहन लेते थे, उसके बाद या फिर लार्ज लीफ से बॉडी को कवर कर लेते थे, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल स्किन से भी कवर कर लेते थे। और लगभग 30,000 साल पहले दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन, ठीक है, 30,000 साल पहले इन्होंने एनिमल स्किन यूज़ करना शुरू कर दिया था फॉर क्लोथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, दे वोर एनिमल स्किन एंड रैप कर लेते थे फर को अपनी बॉडी के ऊपर, अपने आप को वार्म रखने के लिए ड्यूरिंग विंटर सीजन में। अब इसके बाद दो लोगों ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एक जगह रहना स्टार्ट किया कम्युनिटीज़ ने, और लर्न किया किस तरह से वीविंग करते हैं, ऐसे तिनकों से कैसे बुनते हैं, ठीक है। ट्विग्स मीन्स तिनके, और जो घास वगैरह होते हैं
उससे भी ट्विग्स से, घास वगैरह से इन्होंने क्या किया, मैट्स बनानी शुरू की, इन्होंने बास्केट्स बनानी शुरू की। और फिर धीरे धीरे जो इंसान है उसने टेक्निक जो है वो डेवलप कर ली थी स्पिनिंग की और वीविंग की भी कपड़ों की। और फुल्ली सब्सटेंस कॉटन जो है वो प्लांट से उन्होंने सब कर लिया था, ठीक है। अब द क्लोथिंग वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 से 1 लाख ईयर्स एगो, लगभग 50,000 से 1 लाख साल पहले ही द क्लोथिंग वॉज इन्वेंटेड, ठीक है। इन एंशंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लेक्स प्लांट्स वर कल्टिवेटेड। इन एंशंट इजिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एंशंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लेक्स प्लांट्स जो होते वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर। कहाँ होते थे कल्टिवेटेड, कहाँ उगाए जाते थे, नदी जो ये नाइल, ठीक है, उसके किनारे उगाए जाते थे, यूज़ किया जाता फॉर मेकिंग फैब्रिक्स को। इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो यूज़ ऑफ कॉटन स्प्रेड है 3,000 BCE पहले की बात चल रही है, अराउंड 3,000 BCE का टाइम दे रखा है। और इन चाइना सिल्क वॉर्म्स वर डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर्स। चाइना में भी क्या होता था, सिल्क वॉर्म को सिल्क बनाने के लिए डोमेस्टिकेट किया जाता था, पाला जाता था। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स क्या है, इन चाइना स्टार्ट हुआ था लगभग 3,000 BCE पहले। सिल्क को पालना लगभग उन्होंने शुरू किया था 3,000 BCE पहले। एंड द फैब्रिक्स फ्रॉम द स्पन इनटू थ्रेड विच वर वूवन टू मेक सिल्क क्लोथ। तो फिर वही हमारा प्रोसेस हुआ था सिल्क क्लोथ बनाने का, ठीक है। अर्लियर क्या है, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो पहले लोगों को स्टिचिंग नहीं बताती, तो साड़ी धोती ऐसे कपड़े पहनते थे, तो बस जो फैब्रिक तैयार हुआ उसको बॉडी पे लपेट लिया। आज भी साड़ी धोती काफ़ी पॉपुलर है, राइट। अब इसके लिए फिर क्या होता था, विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग जो निडल हाई, तो पीपल ने, लोगों ने क्या किया, जब इन्वेंट हो गई थी स्विंग तो लोगों ने कपड़े को सिलना स्टार्ट किया और उससे कपड़ा बनाना शुरू किया। फिर जीन्स, सूट, शर्ट, ट्राउज़र, कुछ भी लिख देना, ठीक है, ये सब पॉपुलर होने लगे धीरे धीरे। और अबाउट 35 years old स्टिचिंग निडल मेड अप ऑफ बोन्स एंड आइवरी हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अबाउट 35,000 साल पहले स्टिचिंग निडल जो बनी हुई थी किससे, बोन से और आइवरी से, ठीक है, आई थिंक हाथी दांत से, हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, वो इंडिया में डिस्कवर हुई है। और बस यहाँ फिनिश होता है हमारा रिविजन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जल्दी से, जिससे एग्जाम में वो फटाफट अपना रिवाइज कर सके चैप्टर। थैंक यू।